मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए हक मांगना शुरू किया। जब मैंने हक मांगना शुरू किया तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू हो गया और उन्होंने खुलकर मुझे धमकी दी कि दिन को तो तुम्हें सब बचा लेंगे, रात को कहाँ जाएगी। तो मेरे साथ 3 बार उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश करी, 2-2 बजे रात में किल्ली लगाकर। तो मतलब आपके ससुराल वाले सबसे बड़ा मेन रीजन है आपके हाँ पति को भड़काने में। बिल्कुल बिल्कुल। तुम जैसे माँ बाप की वजह से, क्योंकि तुम उसके पीछे हट जाते हो और जैसे ही तुम पीछे हटते हो तो पतियों का राज और बड़ा हो जाता है कि तेरे मायके वाले तो साथ ही नहीं है, क्या कहाँ जाएगी, क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहीं तो रहेगी, मारपीट करके रखेंगे। इसलिए आदमियों का बल बड़ा, जो बल होता है ना, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि तुम उनको पता है कि उसका मायका तो है ही नहीं साथ में, क्या कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। जो महिला अपने घर से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हो रही हैं रोज़ की रोज़ ससुराल में, मायके में, तो वो महिला इधर आके रह सकती है और उन नंबर्स पे वो कॉल कर सकती हैं। आप जैसी टाइम पास महिलाओं के लिए या टाइम पास आदमियों के लिए नंबर नहीं है, और भी सैकड़ों नंबर हैं, आप उन पे कॉल करिए। ये नंबर बख्श दीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से अब हमारी कॉल्स बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी है खराब आदमियों की कॉल्स पे, जो कि बिल्कुल भी मतलब हद मचा दी है तुम लोगों ने। तुम लोगों में इतनी शर्म नहीं कि तुम्हारे खुद के घर में माँ बहन कम पड़ रही है जो तुम्हें बाहर आश्रम की लड़कियों पे नजर मारनी पड़ रही है। बेशर्म आदमियों, कलयुग है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी मुंह मारने चले जाओ। अपनी हरकतें ना सुधार लो, नहीं सुधार सकते तो अपनी माँ की जाके मेरे मुंह से गंद मत बुलवाओ। हद मचा दिए तुम आदमियों ने। मतलब हमारी कॉलिंग स्टाफ इतना पागल हो गया है ना, मतलब मैं अभी खुद पागल हो गई। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि नंबर्स कहाँ चले गए हमारे, कहीं गलत वेबसाइट पे तो नहीं चले गए, कहाँ किसने हमारे नंबर्स फॉरवर्ड कर दिए। इतनी गंदी कॉल्स आ रही है, पूछो मत। जरूरतमंद महिलाओं की कॉल्स तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। सुधर जाओ वरना मुझे स्टेप लेना आता है। नहीं सुधर सकते, एक एक करके सारे नंबर छाट छाट के पुलिस वालों को दूंगी मैं। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो अपने 2 बच्चों के साथ मायका महिला आश्रम में आके रह रही हैं, जो बिहार की रहने वाली है, और वो अपना घर परिवार छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ मायका महिला आश्रम में आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें घर छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम पूजा है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं उत्तराखंड में किराए पे रहती थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे पेपर मिल में जॉब करते थे और वो भी मेरे साथ ही रहते थे। उनके मदर भी रहते हैं वहाँ पे और फादर भी रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली रहते हैं वहाँ पे उत्तराखंड में। तो वहीं पे रेंट में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड का दिक्कत ये है कि दारू शराब पी के हमारे साथ मारपीट करते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे को पैसे ना देना और ना ही दिलवाना। अगर वो मेरे को देना भी चाहे तो मेरी सास रोक टोक करती थी, नहीं देने देती थी पैसे। और उसके बाद फिर जब हमने आवाज़ उठाई तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे देवर ननद ने भी मारा। जब मेरे बच्चे थे, ये 5 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी, तभी भी मुझे मारा गया। और मेरे हस्बैंड ने मेरे खिलाफ़ बहुत ही आवाज़ उठाया मेरे खिलाफ़, जबकि उन लोगों के खिलाफ़ उनको उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली पड़ गई हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए हक मांगना शुरू किया। जब मैंने हक मांगना शुरू किया तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू हो गया। तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज है। तो 2018 में शादी कितने की। टाइम बाद आपने शादी करी रिलेशनशिप में आने के बाद? मैंने 2.5 साल रिलेशनशिप के बाद ही शादी की थी। तो आपके घर वाले मान गए थे शादी के लिए? नहीं। फिर भी आपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी करी। तो जब आपका ये दूसरा बच्चा है ना, तब आपके पति ने मतलब आपके खिलाफ क्या आवाज उठाई कि बच्चा आपका नहीं है, या फिर किस चीज के ऊपर उन्होंने आपको गलत बोला? वो इस चीज़ के लिए गलत बोला हमें, क्योंकि हमने उनसे अपना खर्चा मांगा। क्योंकि हमने जब से शादी की थी, हमने
उस घर में खाना पे ही टिका, मतलब खाना खाने के काम करती थी और खाना खाती थी बस, और कोई भी खर्चा कुछ भी नहीं देते थे मुझे। इसलिए मैंने आवाज़ उठाया था कि खर्चा अपनी हक चाहिए के लिए। बच्चों के लिए और हाँ जी, आपके लिए खर्चा। हाँ जी। तो शादी को आपके पूरे कितने साल हो गए? 7 साल हो 7 साल हो गए। गए। हाँ जी। तो जब आपका दूसरा बच्चा हुआ और आपके हस्बैंड ने आपके साथ दुर्व्यवहार करा तो आप पुलिस में नहीं गई? पुलिस में गई थी मैं, और वहाँ पे कंप्लेन भी करी थी। पुलिस वाले भी आए थे, जहाँ पे हम उत्तराखंड में रेंट पे रहते, वहाँ पे आए और मेरे हस्बैंड को मारा भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको ये भी कहा कि आज के बाद इसको दिक्कत तकलीफ मत देना, लेकिन उन्होंने सुधार, मतलब उसमें कोई सा भी ऐसा सुधार नहीं आया मेरे हस्बैंड में जो मैं सहन कर सकूं। तो ऐसे ही करते करते मुझे, जब पुलिस वाले चले गए तो मुझे फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने खुलकर मुझे धमकी दी कि दिन को तो तुम्हें सब बचा लेंगे, रात को कहाँ जाएगी। तो मेरे साथ 3 बार उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश करी, 2-2 बजे रात में किल्ली लगाकर। और मेरी आराध्या नाम की एक बच्ची है 4 साल की, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश करी थी, उनको भी धक्का मारा था उन्होंने, गंदी गंदी गालियाँ दी थी मेरी लड़की को। इस वजह से ये सब सारी चीज़ें देखते हुए, हर चीज़ देखते हुए, फिर मैंने सोचा कि अब इन इंसान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये मेरी जान के पीछे पड़ गया था लगातार 7 दिन तक मारने की कोशिश करी थी मुझे, इसलिए मैं वहाँ से आना पड़ा मुझे। तो जब आपकी लव मैरिज हुई तो एकदम से आपका पति बदल क्यों गया आपके प्रति? जब पहले बच्चे जब नहीं हुए थे तब तक वो तब सही था? बहुत अच्छा था। जब मेरी लड़की हुई थी तो थोड़ा बहुत अच्छा था, जब मेरा साथ भी देता था, ठीक है, लेकिन उनके जो घर वाले, उनको राज नहीं आई ये चीज़ें, तो उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। तो मतलब आपके ससुराल वाले सबसे बड़ा मेन रीजन है आपके हाँ पति जी, को भड़काने में? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें। और दूसरी बात ये कि जब कोई गलती नज़र नहीं आती थी तो मेरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना कि मैं ये चीज़ें करती हूँ, वो चीज़ें करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ उन पतियों से जो कहते हैं कि महिला गंदी होती है, खराब होती है। तुम 100 लड़कियों के साथ सो के आती हो, तभी भी वो महिला तुम्हारे साथ रहती है, और लड़कियां कुछ नहीं करती है तभी भी तुम उसको उल्टा सीधा कहते हो। तो जब आप उत्तराखंड से अब डायरेक्ट माइका महिला आश्रम में आए, हाँ जी, तो आपको अब माइका महिला आश्रम में कितना टाइम हो गया रहते हो? 2 मंथ होने वाले हैं, 6 2 तारीख। महीने होने वाले, दोनों बच्चों के साथ। हाँ जी। तो जब आप माइका महिला आश्रम में आई तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे मांगे गए यहाँ पे रहने के लिए? नहीं, या किसी भी प्रकार का आपको बोला गया कि नहीं आपके साथ गलत करवाया जाएगा और आपको हम उससे पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ करवाया आपसे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार, चाहे पैसे, नहीं लिया गया यहाँ पे, और मैं बहुत इज्जत के साथ और सम्मान के साथ यहाँ पे रह रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे आपके 2 बच्चे हैं तो उनको दूध, डाइपर वगैरह सब आपको प्रोवाइड सब किया जाता मिलते है? हैं, डाइपर मिलते हैं, दूध मिलते हैं, बच्चों की ट्यूशन, स्कूल सब सब कुछ है। करवाया जाता है इधर? बिल्कुल। माइका महिला आश्रम में जैसे लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे तो धंधा करवाया जाता है, महिलाओं के नाम पे हम पैसे ऐंठते हैं, तो आपने कभी ऐसा माहौल देखा यहाँ पे? आप दोनों ब्रांचेस नहीं, में रह के आए हो। यहाँ पे धंधा का तो दूर की बात है, एक लड़का तक नजर नहीं आएगी आसपास कहीं पर भी भटकते हुए, तो अंदर की तो दूर की बात है। जो कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम, भाई जब आप बाहर रह रहे हो आपको नहीं पता है, हम रह रहे, हमसे पूछिए, और हम महिलाओं से पूछिए जो यहाँ पे रह रहे मायका महिला आश्रम में, उनसे पूछिए। आप लोग तो बस कमेंट कर देते हो गया। तो जब आप इधर आ गए, आपको रहते हुए 2 महीने हो गए, तो आपके हस्बैंड ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? कांटेक्ट जब भी किया है उन्होंने शराब पी के ही किया है, बिना शराब पिए नहीं किया है। तो उसमें गालियां ही दी है उन्होंने आपको? गालियाँ भी दिया हैं, और उन्होंने कल भी फ़ोन किए थे उन्होंने, तो मैं तो पहली बात तो मैं उनका कॉल उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब उठाऊँगी तो मेरा माइंड ख़राब होगा, क्योंकि काम की बात तो करते नहीं है, जब भी करते हैं दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए वो शराब पी के कॉल करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, तू जब भी आएगी तुम्हें मैं गोली मार दूँगा, ये चीज़ें बोली है। उन्होंने भी बोला है कल, इनकी दादी ने भी फ़ोन किए थे, मेरी सास ने कल, तो उन्होंने भी यही चीज़ें बोली कि मतलब मैं किसी के साथ भाग गई हो? हाँ जी,
मैं किसी के साथ भाग गई हूँ तो मैं उन सासों से कहना चाहती हूँ, यूट्यूब पे मायका महिला आश्रम के नाम से सर्च कर लेना, वीडियोस देख लेना, उसमें मैं मिलूँगी। और भी है इंस्टाग्राम पे, उसमें भी देख लेना वीडियोस में, मैं मायका महिला आश्रम में रह रही हूँ। तो जब आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने अपने मायके वालों से सपोर्ट मांगनी नहीं चाहिए? सपोर्ट मैंने मांगी थी, उन्होंने बस इतना कहा कि जैसा भी होता है अपना ससुराल होता है सब कुछ। तो मतलब उन लोगों का कहने का मतलब यही है मैम कि मैं हर चीज़ सह के मुंह में ताला लगाकर बस और मैं कॉम्प्रोमाइज सब, करो। हाँ जी, और मतलब मैं सब कुछ सहती जाऊँ एक दो वक्त की रोटी के लिए, और कुछ नहीं। मतलब हम लड़कियों के लिए ये रोटी इतनी काल बन गई है कि हम रोटी के चक्कर में सब कुछ सहन करें। इन लोगों का कहना ये है, हमारे सास का जैसे होता है कुछ पतियों, जैसे हम अपने लिए कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उनको बुरे लग जाते हैं, तो ये चीज़ें हुआ है हमारे आपके साथ। मायके वालों को पता है आप इधर आके रह रहे हैं? हाँ जी, तो सबको उन्होंने पता। फिर भी तब भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी दोनों बच्चों के साथ इधर आके रह रही है तो हम ही उसको रख लें? नहीं, उन्होंने एक बार भी ये सब नहीं बोला? क्योंकि आपने सिर्फ लव मैरिज करी इसी चक्कर में। बिल्कुल। उन्होंने जब भी, मेरे फादर ने जब भी कॉल करने की कोशिश करी, अगर बात भी हुई है मेरे अपने फादर से, तो उन्होंने बस यही कहा, ताना मारा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कहा है उन्होंने। भाई एक बात बोलूं, ठीक है उन्होंने लव मैरिज करी है, कल को तुम अरेंज मैरिज भी करवाते हैं तो क्या गारंटी लेते हो तुम कि तुम्हारी बेटी सही रह रही होती? यहाँ पे तो अरेंज मैरिज के भी इतने केसेस आते हैं। माँ बाप ने पसंद से शादी करवाई, माँ बाप ने बिचौलिए के थ्रू शादी करवाई, तब क्या करते? तब भी तुम अपनी बेटी को ऐसी बोलते जैसी करनी वैसी भरनी। लव मैरिज तो करी है, भाग की शादी तो नहीं करी। समाज के आगे खड़े करके शादी करी ना उसने, जाके भाग के भी तो शादी कर सकती थी। तुम जैसे माँ बापों की वजह से ही महिलाएं सुसाइड करती हैं, महिलाओं को गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर होना पड़ता है, तुम जैसे माँ बाप की वजह से, क्योंकि तुम उसके पीछे हट जाते हो, और जैसे ही तुम पीछे हटते हो तो पतियों का राज और बड़ा हो जाता है कि तेरे मायके वाले तो साथ ही नहीं है, क्या कहाँ जाएगी, क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहीं तो रहेगी, मारपीट करके रखेंगे। इसलिए आदमियों का बल बड़ा, जो बल होता है ना, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि तुम उनको पता है कि उसका मायका तो है ही नहीं साथ में, क्या कर लेंगे। पुलिस आएगी, एक दिन रखेगी रिमांड में और एक दिन बाद छोड़ देगी। सारे पतियों को पता है कि हमारे साथ क्या क्या होगा। उनको आधी गवर्नमेंट ने उनको आधा शक्ति दे रखी है और आधे मायके वालों ने शक्ति दे रखी है। इसलिए आज हस्बैंड्स इतने बदतमीज और इतने बेहया हो गए कि उनको अपनी पत्नी भी इंसान नजर नहीं आती, गुड़िया नजर आती कि जब मन करा खेल लिया, जब मन करा फेंक दिया कोने पे। जब खेलना होता है तब तुम्हें तुम्हारी अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती है और जब फेंकना होता है तब मार पिटाई, खाना ना देना, सब कुछ तुम्हें उसके साथ ही करना होता है, क्योंकि जैसे वो एक च्युइंगम की तरह हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप के ऊपर। मुझे बहुत कतई गुस्सा आता है जो कहते हैं कि लव मैरिज कर ली, जैसी करनी वैसी बननी, अब तू जान नरक में झोंक गई, तू हमसे कोई लेना देना नहीं। अरे एक ना दिमाग में ध्यान रखना कि ये वाला मायका खड़ा है उसके लिए। 2 महीने हो गए, रोटी का ताना नहीं मारा होगा आज तक कि यहाँ पे रोटी खा रही है फ्री की। मायका नाम ऐसी नहीं दे रखा, जिगरा है अपने अंदर। अविनाश भैया के अंदर जिगरा है कि इतनी बेटियों को रख सकते, इतनी बहनों को रख सकते और एक दिन का भी ताना नहीं मारेंगे कि हमने तेरे को रोटी खिलाई है। समझ आ रही है? ये मायका खड़ा है उसके साथ। और तुम जैसे पति जो बिहार में रह रहे हो ना, उसको भी ये बहुत बड़ा तमाचा है भाई। तेरे दोनों बच्चे इधर रह रहे हो, तेरी बीवी भी इधर रह रही है, और मैं तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फेस ढका नहीं। कम से कम तेरे बिरादरी वालों को तो पता चले कि तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया है, पता चलेगा ना। जब बिरादरी के लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, आस पड़ोस के लोग आएंगे कि तेरी बीवी फलाना फलाना आश्रम में रह रही है बच्चों के साथ, तब देखती हूँ कितना तेरे अंदर आता है। वीडियो अपलोड होने के 1-2 हफ्ते बाद ही तो यहाँ पे दिखेगा, मुझे अच्छे से पता है, और माफी मांगता हुआ दिखेगा तू। तो तुम्हारी जो ऐट है ना कि मेरे बिना मेरी पत्नी कुछ ही नहीं है, मेरे बिना तू कहाँ रहेगी, भाई ये वाला मायका है उसके पास। अविनाश जैन का मायका है उसके पास, उसका भाई जिंदा है भाई, अविनाश जैन जिंदा है, और हम लोग भी हैं यहाँ पे, रखने की जिगरा रखते हैं, ताना नहीं मारते एक दूध के लिए, एक डायपर के लिए, खाने की रोटी के लिए 2 वक्त की।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार की ऑडियंस जितनी भी है हमारी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इनके घर वालों तक पहुंचाए, ससुराल तक पहुंचाए, मायके वालों तक पहुंचाए, जिससे कि पता चले कि तुम्हारी घर की बेटी, बहू और तुम्हारी पत्नी कहाँ आके रह रही है। जो तुम 2 मिनट में वो टोंट मार देते हो ना कि तो तू भाग गई है किसी लड़के के साथ, हमें पता है कहाँ है कहाँ नहीं है। समझ आई?